हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट की। तो देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है ट्रांसफार्मर पे, वो ट्रांसफार्मर के कुछ पैरामीटर्स को इवेलुएट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब उन पैरामीटर्स में जैसे आपका सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सर्किट कांस्टेंट। ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए उसके सर्किट के कांस्टेंट्स को निकालने के लिए। सर्किट कांस्टेंट्स। सेकंड हो गया ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, और उसका रेगुलेशन। ठीक है। रेगुलेशन रेगुलेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर आपको क्लियर करना है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप उस लेक्चर को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है कि किसी भी सर्किट के कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को और रेगुलेशन को। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट विदाउट लोडिंग द, मतलब ट्रांसफार्मर पे एक्चुअल लोडिंग के बगैर, विदाउट लोडिंग द ट्रांसफार्मर एक्चुअली, मतलब हम ट्रांसफार्मर को एक्चुअली लोड नहीं करते हैं, उस पर कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, उसके बावजूद हम ये सर्किट कांस्टेंट, एफिशिएंसी और रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो फ़ायदा हो गया ओपन सर्किट टेस्ट का। एक और मेन फीचर है ओपन सर्किट टेस्ट का, और जो सेकेंड एडवांटेज है इसका, वो ये है कि इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब इसमें जो हम रिजल्ट निकालते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है। तो यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट करके, यूज़ करके हम इनकी जो वैल्यू निकालते हैं सर्किट कांस्टेंट की, एफिशिएंसी की और रेगुलेशन की, तो वो जो रिजल्ट आते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अगर हम ट्रांसफार्मर को एक्चुअली लोड करें। ठीक है। एक्चुअली लोड करें हम ट्रांसफार्मर को और उसकी ऑब्जर्वेशन हम लें, उसकी हम रीडिंग लें। ठीक है। तो उससे बेटर रिजल्ट्स हमको ओपन सर्किट टेस्ट में मिल जाता है। तो सेकेंड एडवांटेज तो इसका ये है ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है टेस्ट करने में। पावर कंजम्पशन, ठीक है, इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ये तीन फायदे हैं, इनकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के सर्किट कांस्टेंट्स को निकालने के लिए, एफिशिएंसी को निकालने के लिए और रेगुलेशन को निकालने के लिए। तो ये इसके तीन बेसिक एडवांटेज हैं। अब आप आ जाइए कि ओपन सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, मतलब क्या सर्किट डायग्राम होता है, उसमें क्या किया जाता है। ठीक। तो मान लीजिए हमने लिखा ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है। अब इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सपोज कीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये बनाया ट्रांसफार्मर। ठीक। अब आपको मालूम है कि ये जो है क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक तो हमने यहाँ पे सपोज कीजिए ये अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो सर्किट है हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक। वी हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाट मीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो वाट मीटर की ये कॉइल हो गई और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये हमने एक वाट मीटर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद सीरीज में हमने यहाँ पे एक, मान लीजिए, ये एमीटर लगा दिया। ठीक। तो ये तो प्राइमरी साइड का सर्किट हो गया।
अब सेकेंडरी साइड में क्या करते हैं, तो सेकेंडरी साइड को हम ओपन छोड़े रखेंगे। इसको मेज़र करने के लिए, खाली वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे V2 एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, ये होगा V1। क्लियर। यहाँ पे जो पावर ये कैलकुलेट करेगा, सपोज कीजिए PI से हम दिखा रहे हैं, और जो करंट फ्लो कर रही है विदाउट एनी लोड वो हो गया I0। अब इसमें ट्रांसफार्मर में ये जो है हमने इसको हमने लिख दिया LV, मतलब लो वाइंडिंग ये साइड, और ये क्या हो गया HV, ये मतलब हाई वाइंडिंग साइड। तो अब इसमें क्या होता है कि जो HV साइड है, हाई वाइंडिंग साइड, उसको हम ओपन रखते हैं, इसीलिए हम इसका नाम ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया आपका ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर का। अब इसमें क्या होता है कि वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक ये वोल्टमीटर हो गया, वाटमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर दी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो नो लोड करंट रीड होगी एमीटर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड, सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं लगा है। ठीक, तो अब इसमें द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू कोर लॉस एंड ए वेरी स्मॉल I² लॉस इन द प्राइमरी। ठीक है, और सेकेंडरी में कोई आपका I² लॉस नहीं होगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस द नो लोड करंट जो होती है, जो I0 है हमारी, ये क्या है, ये नो लोड करंट होती है। और ये कितनी होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये केवल 2 to 5% होती है फुल लोड प्राइमरी करंट की, फुल लोड प्राइमरी करंट की, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो जब ये इतनी छोटी वैल्यू होती है, स्मॉल होती है, तो जो I² लॉस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, द कोर लॉस डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स, सिंस द रेटेड वोल्टेज V1 इज अप्लाइड, द फ्लक्स सेटअप बाय इट will have a normal value so that normal core loss will occur। तो ये जो V1 हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए I² लॉस तो लगभग निगलेबल हो गया। अब जो कोर लॉस है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से केवल कोर लॉस एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि वाटमीटर में, देयरफॉर द वाटमीटर कनेक्टेड टू मेजर इनपुट पावर रीड्स द कोर लॉस, यानी इस वाटमीटर में जो इस स्थिति में जो रीडिंग आएगी, जो PI देगा, वो केवल क्या चीज रीड करेगा, कोर लॉस को रीड करेगा। ठीक है, क्योंकि I² लॉस निगलेबल हो चुका है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमने कहा कि से इफ एमीटर की रीडिंग हमारी, एमीटर रीडिंग, ठीक, ये मान लीजिए I0 है, वोल्ट मीटर की रीडिंग प्राइमरी साइड में कितना है, V1 है, और वॉट मीटर की रीडिंग, वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है, ये आयरन या कोर लॉस दिखाएगा, PI है। क्लियर। तो जब ये तीनों चीज़ें हमें वोल्ट मीटर से, वॉट मीटर से और एमीटर से ये तीनों रीडिंग आ जाएगी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मेजर्ड वैल्यू से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। जैसे PI हमें निकालना है, तो PI बराबर कितना हो जाएगा, V1 इंटू I0 इंटू कॉस φ0। ठीक, तो यहाँ से जब ये हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या होगा, कॉस φ0 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, PI अपॉन V1 इंटू I0। तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमें ये पावर फैक्टर, या ये कह सकते हैं नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये कॉस φ0 की वैल्यू PI अपॉन V1 इंटू I0 हो गया। उसके बाद IW की वैल्यू हमें निकालना है, तो IW कितना हो जाएगा, IW बराबर हो जाएगा I0 कॉस φ0। ठीक, फिर हमने कहा I म्यू, ये IW क्या होता है, I म्यू क्या होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, अगर आप सीरियली पढ़ते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल पे, वो प्रीवियस लेक्चर को रिफ़र कर ले, तो ये सारी चीज़ें, सारे
टर्मिनोलॉजी मैंने डिफाइन की हुई है कि आई डब्ल्यू क्या होता है, आई म्यू क्या होता है, आई ज़ीरो क्या होती है, सारी चीज़ें। तो आई म्यू की वैल्यू आ जाएगी आई ज़ीरो साइन पाई ज़ीरो, ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद बचा सर्किट कांस्टेंट की वैल्यू। तो सर्किट कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो सर्किट कांस्टेंट में क्या होता है, आर ज़ीरो और एक्स ज़ीरो होता है। तो सर्किट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी आर ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन अपॉन आई डब्ल्यू, और रिएक्टेंस प्राइमरी का कॉइल का रिएक्टेंस जो आ जाएगा एक्स ज़ीरो, वो हो जाएगा हमारा वी वन अपॉन आई म्यू। ठीक है, तो इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट में हमने देखा कि हमारे पास 3 रीडिंग अगर रहेगी, वोल्टमीटर की, वॉटमीटर की और एमीटर की। ठीक है, इन तीनों रीडिंग से हम सर्किट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, हमें आर ज़ीरो एक्स ज़ीरो भी पता चल गया। ठीक, उसके उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हम पावर फैक्टर भी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से विदाउट एक्चुअली लोडिंग द ट्रांसफार्मर हम ट्रांसफार्मर के सर्किट कांस्टेंट, 3 चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के सर्किट कांस्टेंट्स की भी वैल्यू आ गई। ठीक, सेकेंड, उसकी जब हमें इनपुट आउटपुट पावर पता चल जाएगी तो एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। और तीसरा क्या है, जब हमें आउटपुट वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज पता है, तो हम रेगुलेशन के फॉर्मूले से उसका रेगुलेशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को विदाउट एक्चुअली लोडिंग द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इसका मेन एडवांटेज है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा, ये तो हो गया हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए, वो होता है शॉर्ट सर्किट से।